नमस्कार, मैं उत्कर्ष और आप देख रहे हैं द डेली डिस्पैच, आपका अपना नया चैनल। देश के सबसे बड़े चुनाव यानी लोकसभा इलेक्शन 2024 का फैसला आ चुका है। 294 सीटों के साथ एनडीए तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है और 9 जून को प्रधानमंत्री मोदी नेहरू के बाद लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। इस बार की जीत में कई बातें हैं जो बीजेपी के लिए खुशियों से ज्यादा टेंशन लेकर आई। इस बार बीजेपी अकेले बहुमत से दूर रह गई और 241 सीटें ही प्राप्त हुई। मोदी एनडीए के 400 पार आने की बात कह रहे थे, लेकिन गठबंधन को तो 300 सीटें भी नसीब नहीं हुई। हालत यह है कि कल को अगर चंद्रबाबू नायडू और सीएम नीतीश कुमार एनडीए से अलग हो जाएं, तो एनडीए बहुमत से भी नीचे जा सकता है, सरकार अल्पमत में चली जाएगी। हालांकि टीडीपी और जेडीयू ने आज अपना समर्थन एनडीए को दे दिया है। उन्होंने कहा कि हम 5 साल इसी सरकार के साथ रहेंगे। इसके अलावा इस बार का चुनावी आंकड़ा पीएम मोदी के लिए बतौर सांसद और प्रधानमंत्री भी बहुत उत्साह बढ़ाने वाला नहीं। आज हम इन्हीं सब पर बात करने वाले हैं। भारत के लोकसभा चुनाव 2024 में जीत हासिल कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार पीएम पद का कार्यकाल संभालेंगे। उनकी पार्टी भाजपा की अगुवाई वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन या कहें एनडीए को 543 सदस्यों वाली लोकसभा में 294 सीटें मिली। मोदी जवाहरलाल नेहरू के बाद भारत के दूसरे ऐसे प्रधानमंत्री होंगे जो लगातार तीसरी बार देश की कमान संभालेंगे। हालांकि मोदी नेहरू की बराबरी कुछ मायनों में नहीं कर सके। 1962 में हुए अपने तीसरे चुनाव में नेहरू को पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ था। 2024 के आम चुनाव में मोदी की भाजपा को 240 सीटें मिली हैं, जो बहुमत के आंकड़े यानी 272 से 32 कम है। भाजपा को जीत के लिए जरूरी सीटों से थोड़ी सीटें कम रहेंगी, इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने साथी दलों के समर्थन से आगे 5 साल सरकार चलाएंगे। उनके सहयोगी दल मुख्यतः जेडीयू और टीडीपी अगर एनडीए से हटते हैं तो सीटें 293 या 294 से घटकर 265 हो जाएंगी और इस सूरत में सरकार अल्पमत में भी जा सकती है। जवाहरलाल नेहरू की बात करें तो देश के पहले पीएम 1947 से 1964 तक पूरे 16 साल और 286 दिन तक प्रधानमंत्री रहे थे। नेहरू को प्रधानमंत्री तब चुना गया था जब कांग्रेस पार्टी ने 1951-52, फिर 1957, फिर 1962 में हुए पहले आम चुनावों में जीत हासिल की। 1962 में तीसरी लोकसभा के सदस्यों का चुनाव करने के लिए 19 से 25 फरवरी के बीच भारत में आम चुनाव हुए। अपने तीसरे चुनाव में नेहरू के नेतृत्व वाली कांग्रेस ने 44.7% वोट और 494 निर्वाचित सीटों में 361 पर जीत हासिल की थी। 1962 में बहुमत के लिए 248 सीटों की जरूरत थी। हालांकि नेहरू का मई 1964 में अपने तीसरे कार्यकाल के बीच में निधन हो गया था। वहीं पीएम मोदी के नेतृत्व में एनडीए को 2014 में 326, 2019 में 353, लेकिन 2024 में घटकर 293 पर। नेहरू मोदी के अलावा इंदिरा गांधी 2 बार, अटल बिहारी 2 बार, मनमोहन सिंह को 2 बार ही लगातार सरकार चलाने का मौका मिला था। पीएम मोदी इस बार भी वाराणसी से जीत दर्ज कर पहुंचे हैं, सांसद बने हैं, लेकिन उनका जीत का मार्जिन घट गया है। वाराणसी में पीएम मोदी की जीत का मार्जिन बीते 2019 के मुकाबले काफी कम हो गया। इस बार पीएम मोदी वाराणसी से केवल 1,52,513 मतों के अंतर से जीते हैं और प्रतिशत में तौलेंगे तो आंकड़ा केवल 13.49 है। जीत के अंतर के हिसाब से देखें तो सिटिंग प्रधानमंत्रियों में पीएम मोदी सबसे निचले पायदान पर आ गए। 2024 के चुनाव में मोदी का वोट शेयर 54.2% था। हालांकि उनके 2019 और 2014 के वोट शेयर 63.6 और 56.4 से कम है। वहीं दूसरी ओर 2014 और 2019 में वाराणसी में पीएम मोदी की जीत का मार्जिन 36.1, 45.2 था। 2024 में घटकर सिर्फ 13.5% रह गया। हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक वोट मार्जिन के हिसाब से 1984 में राजीव गांधी की जीत सबसे बड़ी थी। उस वक्त जीत का अंतर 72.18% था। फिर 1989 में राजीव गांधी की जीत का अंतर 50.22% था। तीसरे नंबर पर 2019 की पीएम मोदी की जीत थी। उस वक्त यह अंतर 45.22% था। फिर 1971 की इंदिरा गांधी की जीत का अंतर 40.47 था और 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी की जीत का अंतर 37.74 था। 1967 में इंदिरा गांधी की जीत का अंतर 35.24 और 1962 में जवाहरलाल नेहरू की जीत का अंतर 33.46%। 1980 में चरणजीत सिंह की जीत का अंतर 33.33। 1996 में पीवी नरसिम्हा राव की जीत का अंतर 30.97 और इसी तरह 1957 में जवाहरलाल नेहरू की जीत का अंतर 21.88, 1952 में 19.49 और 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी की जीत का अंतर 16.4% था। नरेंद्र मोदी चुनी हुई सरकार के मुखिया के तौर पर 8,277 दिन काम कर चुके हैं, यानी एक सरकार के प्रमुख के रूप में उन्होंने 8,000 दिनों से ज्यादा शासन किया है। इसमें केंद्र सरकार के साथ साथ उनके गुजरात के मुख्यमंत्री पद पर बने रहने के भी दिन शामिल।
नरेंद्र मोदी 2001 से लेकर 2014 तक लगातार गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, जबकि मई 2014 से अब तक वो देश के प्रधानमंत्री के पद पर है। इस तरह मोदी कुल 23 साल तक राज्य और केंद्र में सत्ता के मुखिया के पद पर रह चुके हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर एक नई खबर के साथ, एक नई डिटेल के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।